नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत में गुज़श्ता 2 बरसों से ऐसा कोई दिन नहीं है जब साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का किसी हवाले से तज़किरा ना हुआ हो। उनकी मेडिकल रिपोर्ट ना आ रही हो तो फिर भी उनके तज़किरे होते हैं कि मेडिकल रिपोर्ट नहीं पहुंचाई जा रही, वो वापस कब आएंगे। मेडिकल रिपोर्ट आ जाए तो फिर उस पर भी चर्चे होते हैं। अब कल उनकी एक मेडिकल रिपोर्ट आई जिसमें डॉक्टर ने वजाहत बयान की कि वो पाकिस्तान किस वजह से सफ़र नहीं कर सकते। तो आज वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब ने उनकी वापसी के हवाले से क्या बातें की हैं और उनके जाने के हवाले से क्या मौक़िफ़ अपनाया है, वो ज़रा मुलाहिज़ा कर लीजिए, फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। एक बदनसीब इंसान है कि जाली रिपोर्ट से गया और जाली रिपोर्ट से वहां क़याम करना चाहते हैं। दुनिया में ऐसा कोई लीडर नहीं है जो अपने मुल्क से भागे। ना कोई सदारती निज़ाम आ रहा है, ना कोई इमरजेंसी हो रही है, ना कोई ढील या ढील दी जा रही है। अब ये तो मौक़िफ़ है वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब का, लेकिन साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जो साहबजादी हैं मरियम नवाज साहिबा, वो मियां साहब की वापसी के हवाले से जो उनका पहला बयान था वो 23 जून 2021 का था और जो उनका आखिरी बयान था वो 18 जनवरी 2022 का है। ये मेडिकल रिपोर्ट आने से पहले की बातें हैं, तो उनकी वो बयानात भी ज़रा मुलाहिज़ा कर लेते हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्दी आप मुझे ये गारंटी दें कि नवाज शरीफ वापस आएंगे, उनको इंसाफ मिलेगा और उनकी जिंदगी को खतरा नहीं होगा। मैं उनको शाम की फ्लाइट से बुला रही हूं। ख्वाहिश है कि वो कल ही आ जाएं, बहुत जल्दी वापस आएंगे। वो भी आने को बेचैन है। पार्टी की मशावरत के साथ नवाज शरीफ साहब फैसला करेंगे। मुझे ऑनेस्टली नहीं पता कि जो अयाज सादिक साहब ने क्या बात की है, किसकी तरफ उनका इशारा था, मैं नहीं जानती। कब तक आएंगे पाकिस्तान? आप लोग ये सवाल पूछ पूछ के थकते नहीं। मियां साहब इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द पाकिस्तान आएंगे। वक्त का जो तयन है मुस्लिम लीग नून तय करेगी। सहाफ़ियों से पूछा जाता है कि क्या आप ये सवाल करते थकते नहीं हैं, लेकिन लीगी रहनुमा उनकी वापसी के हवाले से काफ़ी पुरुमीद भी थे और मुख्तलिफ अखबार में वो बातें भी करते रहे। अब जब कल डॉक्टर की रिपोर्ट आती है कि वो किसी पुरहुजूम जगह पर नहीं जा सकते, वो ऐसे मर्ज़ में मुब्तला हैं कि उन्हें दिल का दबाव भी हो सकता है, उन्हें आराम करने का मशवरा दिया गया है। मेडिकल रिपोर्ट जो है वो एक मुफस्सल रिपोर्ट भेजी गई थी, लेकिन आज ही के दिन एक खबर आती है कि नवाज शरीफ साहब लंदन से काफ़ी दूर अपने एक दोस्त की फैक्ट्री का विजिट करते हैं। वो शायद उनके लिए हौसला अफजा मकाम था, पुरफजा मकाम था, खुशगवार माहौल था जिसके लिए उन्होंने वहां का विजिट किया। उसके साथ साथ उनके अजीज़ व अकारिब भी थे, तो इस पर भी बहुत सी बातें होने लगी हैं। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं, उनसे बात करते हैं। राना साहब, मियां साहब पाकिस्तान वापस नहीं आ सकते, किसी पुरहुजूम जगह पर नहीं जा सकते, लेकिन आज एक फैक्ट्री का विजिट किया है, तो मेरे ख्याल से डॉक्टर ने ये रिकमेंड किया है कि जहां पे आपको लगे कि वह आपके लिए जहनी जो तवाज़ुन है वो बेहतर हो सकेगा, पुरफजा मकाम जो होगा, पुरफजा माहौल जो होगा, वहां पे आप विजिट कर सकें, तो इसलिए फिर शायद उन्होंने विजिट किया होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सर बिल्कुल जो डॉक्टर्स ने लिखा है उस पर अमल करना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर बड़े बेहतरीन पुरफजा माहौल मौजूद हैं, जहाँ पर मियाँ साहब की रहायशें भी हैं। नथिया गली मरी के अंदर आपको पता है ना उनकी रहायश मौजूद है। जाती उम्रा बड़ा सुकून बड़ी जगह है और वहाँ पर इतना रश भी नहीं होता। रश उस वक्त होता है जब आप रश लगाना चाहेंगे, यहाँ पर भी वो आ सकते हैं। लेकिन लीडर तो होता है अपने मुल्क में होता है, ये लीडर जो मुल्क से बाहर होता है ना वो लीडर नहीं होते। एक चीज़ जहन में रखिएगा, वो लीडर नहीं होते। लीडर अपनी अवाम के दुख दर्द में उनके साथ खड़ा होता है। अब मुझे एक बात बता दें, मुझे तो मैंने अक्सर नहीं बेशतर दफ़ा कहा कि मियाँ साहब नहीं आ रहे, मियाँ साहब नहीं आ रहे। मरियम साहिबा का बयान आपने सुना कि कोई गारंटी दे दे, यानी उन्हें अदालतों पर यकीन नहीं है। जिन अदालतों से उन्हें इंसाफ मिल रहा है उस पर भी उन्हें यकीन नहीं है, तो वो कह रहे गारंटी दे दें, इसका मतलब मियाँ साहब बीमार नहीं है ना। दूसरी दफ़ा वो कह रही है कि मियाँ साहब जल्द आ रहे हैं, फिर वो कह रहे हैं कि मियाँ साहब की वापसी का फैसला पार्टी करेगी। उन्होंने किसी जगह नहीं कहा उनकी वापसी का फैसला डॉक्टर करेंगे, पार्टी करेगी। फिर अयाज सादक स्पीकर कौमी असम्बली बड़े मोतबर शख्सियत हैं। अयाज सादक साहब ने क्या कहा कि मैं खुद उन्हें लेने जा रहा हूँ, यही कहा ना, साबिक स्पीकर हैं, उन्होंने ये बात कही। अब मुझे चाहे मियाँ जवेद लतीफ़ साहब का बयान भी आप निकाल के देख लें। क्या सियासत के अंदर झूठ लाजम है? क्या सियासत के अंदर यह बताना लाजिम है कि हमने झूठ ही बोलना है? मरियम मियाँ नवाज शरीफ साहब के बाद मरियम पार्टी को लीड कर रही है ना। बेशक शहबाज शरीफ साहब सदर हैं, लेकिन लीड मरियम कर रही है। मरियम के बयान आपने सुन लिए, अयाज सादक साहब का बयान आपने सुन लिया, आपने मियाँ जवेद लतीफ़ साहब के बयान भी अक्सर सुन लिए। अब मुझे बताएं सच कहाँ पे है? सच ये है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ नहीं आ रहे।
और अब मैं आपको अगली खबर देता हूँ जो असल खबर है। ये खबर अब पुरानी हो गई है यसर कि मियाँ साहब आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। अब सबको पता चल गया, कल की मेडिकल रिपोर्ट के बाद पता चल गया और मुस्लिम लीग नून के अंदर इस पर बड़ी तशवीश पाई जा रही है। और आज की जो फुटेज तमाम टीवी चैनल्स पे चली है उसके बाद तो नून लीग के लोगों ने कहना शुरू कर दिया यार अब हम अवाम में क्या करने जाएंगे, किस तरह जाएंगे। पीटीआई पे तो चलो इल्ज़ाम लग गया कि जनाब इन्होंने महंगाई कर दी। अगर लोग हमसे पूछेंगे आपका क्या आदत जो है, यहाँ पे आप मेडिकल रिपोर्ट में बीमार है, वहाँ पे वो विजिट कर रहे हैं, वहाँ पे वो कारोबारी शख्स जगह जाके देख रहे हैं, वल्लाह वो कारोबारी जगह है या नहीं। लेकिन ये डिस्कस होना शुरू हो गया। अब यह सर पीटीआई फैसला कर चुकी है कि अब खुल के खेलना है। पीटीआई ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के हवाले से कि उन्हें क्या बीमारी है, उनकी मेडिकल रिपोर्ट वाकई दुरुस्त है या गलत है, बाकायदा उनके एक बरतानिया में जो उनका विंग्स के लोग हैं, जो उनके सीनियर लोग हैं जो पाकिस्तान में है, अब उन्होंने उस पर बड़ा तेज़ी से काम शुरू कर दिया है कि जनाब इसके हवाले से एक मुकम्मल जामिया रिपोर्ट ला कर आवाम के सामने लाई जाए। दूसरा, मियाँ साहब वहाँ क्या काम कर रहे हैं, किसको मिल रहे हैं, कहाँ कहाँ जा रहे हैं, इस रिपोर्ट के मुताबिक क्या है और इस रिपोर्ट से हट के वो क्या कर रहे हैं, इसको सामने लाया जाए ताकि मुस्लिम लीग नून जो तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ मुहाज खड़ा कर रही है या एक अवामी मूवमेंट बना रही है, उसका जवाब जो है वो मियां नवाज शरीफ की तरफ से दिया। आपको याद होगा कि जब वो इब्तदाई तौर पे गए थे तब भी रिपोर्ट्स जाली होने की बातें की गई थी जब वो चले गए थे। उसके बाद भी डॉक्टर्स का पैनल यहाँ पे बैठाया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती रही, अवाम को बताया गया कि ये तो जाली रिपोर्ट है, आप ये देखिए कि वो किस तरह भाग के चढ़े हैं। बयानियाँ उस वक्त भी बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन मिला क्या उससे? सही कुछ नहीं मिला। उस वक्त सूरत हाल और थी। उस वक्त लोगों ने कहा जनाब आपने रिपोर्ट्स बनाई, आपकी हुकूमत थी, आप लोग थे, आपने क्यों नहीं चेक किया। उसके बाद बड़ी वजाहत है। लेकिन अब हालात बिल्कुल चेंज हैं। अब आप उस मैच को खेल रहे हैं जिसके हर ओवर के बाद हालात चेंज हो जाते हैं, कभी एक फेवरेट है कभी दूसरा फेवरेट है। तो ये इसी तरह है। अब ये सियासत है, इसमें फेवरेट कौन है कौन फेवरेट नहीं है वो चल रहा है। अब मुस्लिम लीग नून फेवरेट थी, चंद दिन पहले बेहतरीन फेवरेट थी कि तहरीक इंसाफ महंगाई के हाथों तंग, इसके लोग इससे तंग हैं, पीपल्स पार्टी जो है उसका सिंध के अंदर जो मामला है उससे तंग है, तो नून लीग जो है वो इस वक्त बिल्कुल ठीक जा रही है और नून लीग ले जाएगी। बल्दियाती इलेक्शन में भी यही शोर मचा था पंजाब में, कौमी इलेक्शन में भी यही नज़र आ रहा था कि इस वक्त जो सेंट्रल पंजाब की और बाकी पंजाब की सिख सूरत थी, नून लीग ठीक जा रही थी। अब और उस वक्त ये भी था कि मियाँ नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के मोतबर तरीन अफराद जो हैं, मोतबर तरीन जो ज़िम्मेदारान हैं, वो ये बात कह रहे थे यासर, और पाकिस्तान के मोतबर तरीन जो सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं, वो ट्वीट कर रहे थे। अब मियां नवाज शरीफ के कल मेडिकल रिपोर्ट के बाद, अब मेडिकल रिपोर्ट के बाद आज की फुटेज के बाद अब सूरत हाल चेंज हो गई है। अब मामला उस तरफ नहीं जा रहे। अब मामला आज क्या हुआ प्रोग्रामों में डिस्कस, आज बाहर क्या डिस्कस हो रहा है, आज यही डिस्कस हो रहा है ना। जब ये चीज़ें डिस्कस होना शुरू हो जाए तो इसका मतलब है कि वहाँ पर अगर एक हक में है तो 13 मुहारफ में भी होते हैं। ऐसी बात हुई जिस तरह पीटीआई के साथ हो रहा था, यही सेम अब नून लीग के साथ होना शुरू हो गया। अब पीटीआई जो है वो इस मुहाज पे खेलने के लिए तैयार हो गई है। आज शेर रशीद ने कहा पहली रिपोर्ट भी जाली थी, अब भी जाली है। जब पहली रिपोर्ट गई थी उस वक्त भी शेर रशीद साहब वजीर थे और अब भी वजीर है। उन पहली जाली रिपोर्ट्स किसने बनाई, उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। अब जाली रिपोर्ट जिसने बनाई उसको चैलेंज क्यों नहीं किया गया। अब ये उस रिपोर्ट्स को चैलेंज करने, उन रिपोर्ट्स के हवाले से अहम तरीन चीज़ें लाने। और मैं आपको बता रहा हूँ आने वाले चंद दिनों में कुछ नई वीडियोस अब मियाँ साहब के हवाले से ये सामने लाने लगे। कुछ ऐसी वीडियोस हैं जिसमें कुछ मुलाकातें भी हैं जो शायद आज है, जिसमें शायद जो सियासत के अंदर मुस्लिम लीग के लिए नुकसानदेह हो। इसी तरह कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिससे ये तासर लाने की कोशिश करेंगे कि मियाँ साहब बीमार नहीं है, बल्कि मियाँ साहब सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं किसी चीज़ का कि वो मुझे मिल जाए या उस जगह से मुझे ग्रीन सिग्नल मिल जाए तो उसके बाद मैं पाकिस्तान वापसी का अपना रास्ता लूँ। फिर डॉक्टर्स की रिपोर्ट आ जाएगी कि मियाँ साहब सफ़र के काबिल हैं, फिर ये रिपोर्ट आ सकती है। अब इस पे जा रहे हैं। देखिए मैं ये वो चीज़ें बता रहा हूँ आपको, वो खबर ब्रेक कर रहा हूँ जिस पे आज काम शुरू हो गया है। और आइंदा मैं आपको बता रहा हूँ चंद दिनों में नई वीडियो सामने आने वाली हैं। आइंदा चंद दिनों में मज़े वाली बात है कि कुछ लोगों ने तो मुझे यहाँ तक कहा कि हो सकता है कि ये बात सामने आ जाए कि जिस डॉक्टर्स ने रिपोर्ट भेजी है हो सकता है वो मियाँ साहब का मुआलज पुराना मुआलज ही ना हो। और अगर पुराना मुआलज है तो उसने हुकूमत तो क्लेम यही करती है कि पुराने मुआलिज हैं उनके। अगर पुराने मुआलिज हैं तो फिर जो रिपोर्ट है वो ठीक नहीं है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि जो बाकायदा आज डिस्कस हुई हैं
आज डिस्कस होने के बाद इस पर टीमें तश्कील दे दी गई हैं। टीमें जो हैं टीमों ने बाकायदा इस पर काम शुरू कर दिया है। और अब उनका टारगेट ये नहीं है कि जनाब किसको करना है, किसको नहीं पकड़ना है, किसको करना। अब उनका टारगेट है कि एक मियाँ नवाज शरीफ की रिपोर्ट, दूसरा मियाँ नवाज शरीफ की सरगर्मियाँ, इन्हें सामने लाकर मुस्लिम लीग नून को बैक फुट पे भी किया जाए। चले, ये ठीक हो गया। ये हुकूमती तैयारी होगी आने वाले दिनों की। अब आने वाले दिनों में जब मेडिकल रिपोर्ट आई है, तशवीश की लहर भी पाई जाती है, तो नून लीग की भी कोई प्लानिंग होगी? नून लीग की प्लानिंग जो है वो मैं आपको बता दूं, नून लीग की जो प्लानिंग थी इस मेडिकल रिपोर्ट और आज की इस फुटेज के बाद बड़ी मायूस कुन हो गई है। अब ये करने लगे हैं कि मरियम साहिबा को वो बाहर निकालने लगे। मरियम साहिबा जो हैं वो हर ज़िले में जाएंगी, एक तहरीक की सूरत इख्तियार करेंगी ताकि अवाम को यह तासर मिले, और हर उस तहरीक में वो यही लफ्ज़ कहेंगी कि मियाँ साहब का आपके लिए पैगाम और मियाँ साहब जल्द वापस आ रहे हैं। हालांकि इन तमाम चीज़ों के बावजूद, इन तमाम रिपोर्ट्स और वाक़यात के बावजूद फिर वो यही कहेंगे। ये भी मुस्लिम लीग नून ने आज अपनी हिकमत अमली बना ली है, जबकि शहबाज शरीफ साहब अभी अवामी तहरीक के मूड में नहीं है। चलें मैं आपको एक और चीज़ खबर दे देता हूँ। ये जो 23 मार्च का मार्च है ना, 23 मार्च के हवाले से आज मियाँ साहब की हदायत आ गई है। एक नई हदायत ये आ गई है कि 23 मार्च के हवाले से मौलाना फजलुर रहमान सिर्फ रब्ता करेंगे तो मरियम साहिबा से करेंगे। अच्छा। और जो हदायत होगी वो मरियम साहिबा और उस्ताद मोहतरम के ज़रिए होंगी, और जो वो कहेंगे वही पॉलिसी होगी, उसी पे बात की जाएगी, उसी पे सब कुछ किया जाएगा। और मौलाना साहब को ये भी कहा गया है कि वहाँ पर रोज़ाना जितने दिन आप धरने में बैठेंगे मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ उस पर खिताब फरमाएंगे, टेलीफोनिक खिताब फरमाएंगे। सही, यानी वो ये कह दिया गया है कि ना शहबाज शरीफ, ना शाहिदा खान अब्बासी, ना कोई और, सिर्फ मरियम साहिबा जो हदायत करेंगी उसके मुताबिक होगा। और नहीं, इससे तो फिर तासुर ये जाता है कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब का खिताब भी नहीं होगा। नहीं, खिताब तो मियाँ शहबाज शरीफ का 1000% होगा। अच्छा। और एक नहीं, 3 जगह पे खिताब होगा, लाहौर भी होगा, इस्लामाबाद भी होगा, और एक किसी और जगह भी हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप ये कहें जो इख्तियार होगा, खिताब और इख्तियार में फ़र्क है ना। अब जब मियाँ नवाज शरीफ का खिताब शुरू होगा तो शहबाज शरीफ का खिताब तो ज़ीरो हो गया। जब मरियम का खिताब शुरू होगा शहबाज शरीफ का खिताब तो ज़ीरो हो गया। शहबाज शरीफ की लाइन और मरियम की लाइन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मरियम क्या लाइन लेती है और शहबाज शरीफ क्या लाइन लेते हैं सारी दुनिया को पता है। तो इन सारी चीज़ों के बाद अब एक नई खिचड़ी जो है ना वो तैयार हो चुकी है। नून लीग की जो प्लानिंग है वो प्लानिंग पे चल रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ नून लीग के कुछ बड़े जो हमेशा बड़े एक्टिव, वो बड़े फ्रंट पे नज़र आते थे, वो आजकल आपको बड़े पीछे नज़र आ रहे हैं। इसलिए कि वो इस पॉलिसी से नाला हैं। वो इस पॉलिसी के हवाले से कह चुके हैं कि जनाब ये पॉलिसी हमारी तंजीम को और हम सब को तबाह करने के लिए काफ़ी है, लिहाजा इस पर अमल ना किया जाए।